पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन और उसके जो दो टाइप हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि तुम लोग टेक्स्ट वगैरह को समझा लिया होगा और बुक से भी जहाँ भी है पढ़ लिया होगा उसका। आज हम लोग दूसरा जो टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार टाइप में बांटा गया है। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन टाइप है, तो टाइप में कौन कौन हो जाएगा। ये पहला हो गया तुम लोग जो टाइप तुमको जो है चार टाइप में बांटे गए हैं सॉलिड को। तो फर्स्ट टाइप जो तुम्हारा है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और पिछले जो वीडियो लेक्चर में है जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में कुछ उसमें बताया गया था। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ये मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे मॉलिक्यूल मतलब H2O, NH3, CO2, ये सब क्या होगा, SO2, ये सब क्या होगा मॉलिक्यूल्स होगा, I2, Cl2, ये सब किस तरह के सॉलिड हो गए। दीज आर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो H2O जैसे बनाएंगे, H और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया तुम्हें, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे दिखाते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बनते हैं तो ये किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स इसका मतलब हो गया बिल्डिंग ब्लॉक है मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स इसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये तुम्हारा फोर्सेस जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये तीन तरह के दिए हुए हैं तुम्हारे। देखोगे तुमको ये तीन तरह के, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए हुए। पहला होता है तुमको कौन सा, लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट होता है डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स। तो इसमें जो वीकेस्ट होता है ये सबसे, इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, जो कि वीकेस्ट होगा तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होंगे, लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। डिस्पर्सन फोर्स वाले लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गए, लोएस्ट हो गया। उसके बाद तुम्हारा था इसे कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होगा, कंडक्टर अच्छे नहीं होंगे, ये कंडक्ट नहीं करेंगे, इंसुलेटर होंगे। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे। ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये सारे ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के सारे टाइप्स क्या होंगे, ये इंसुलेटर होंगे, ये इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर होंगे। और सबसे जो लोएस्ट इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। और दूसरा जो इसमें आ गया तुमको जो कि तुम्हारा नॉन पोलर में आ गया, ये नॉन पोलर था तुम्हारा ये, जिसमें कि लंडन या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में याद होगा तुम्हें नॉन पोलर में, जैसे एग्जांपल जो पिछले लेक्चर में बताए थे H2O, H2, Cl2, N2, CCl4 etc। ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। दूसरा तुमको है, सारे तो मॉलिक्यूल से ही बनेंगे। दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इससे स्ट्रॉन्ग होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। जैसे किसमें होते हैं ये HCl, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो ये सब डाइपोल पाए जाते हैं। यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस पाए, जैसे SO2 है, इसमें S और O की जो है वो अलग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब जो पाया जाता है क्या, डाइपोल डाइपोल, इसको पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन क्या हो गया तुमको, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP इज हाइयर देन नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। और इसमें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप का जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तीसरा टाइप का क्या होगा तुम्हें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, जो कि H जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो H है, O है, इसके बीच में तुमको जो है HOH जैसे है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में से हाइड्रोजन बना, वाटर में चार हाइड्रोजन बनता है, एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बना। तो HO
और किसके बीच में बनता है, एच एफ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो, एच एफ एन एच, इन सब के बीच में क्या बनता है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से NH3 जैसे हो गया तुम्हारा, ये सब क्या बनाते हैं, H बॉन्डिंग बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, ये तुमको इन तीनों में मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं, जैसे अभी तुमको यहाँ भी कुछ नाम लिखा हुआ भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाएंगे H2O में है, HF में हो गया, HF का बॉन्ड बन गया, NH3 में है, इस सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए, जैसे ग्लूकोज है या तुमको चीनी है उसमें पाया जाएगा तुमको। तो ये सब तुम्हारा क्या हुआ है, ये सब तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। तो ये इसका जो मेल्टिंग MP एंड BP हाइयर, MP एंड BP हाइयर देन पोलर में सबसे नहीं, मतलब ये हो गया तुम्हारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही होता है। चार मैं कैटेगरी बताऊंगा जिसमें कि अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने पहला अध्याय जो बताया, चार कैटेगरी में दूसरा आयनिक आता है, तीसरा तुम कह सकते हो मेटलिक है, चौथा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड आता है। उन सबों में सबसे कम जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। उसमें भी उसको भी तीन पार्ट में हमने तीन कैटेगरी में हम लोगों ने देखा। एक कैटेगरी है तुमको जिसमें क्या हो गया, जिसमें कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए जिसका कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा, उसके बाद पोलर आए, और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो पोलर में जो है वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे H2O के है कम मॉलिक्यूलर वेट। एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का एक रूल है कि जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ते ही हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, एक नंबर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। दूसरा नंबर है तुमको, सेकेंड नंबर है तुम्हारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद सेकेंड नंबर है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड किससे बनते हैं, आयन से बनेंगे। आयन जैसे कि तुम्हारा है आयन से मतलब जैसे कि NH3 बना, Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन, ये Na प्लस आयन से बनते हैं। तो आयन से बनेंगे। इसमें जो फोर्सेज होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर वो होते हैं तुमको कूलम्ब। इसमें जो फोर्स होंगे ये क्या है, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स जो चार्ज कूलम्ब फोर्स होगा, जैसे फोर्सेज बिटवीन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, कूलम्ब फोर्स। ये आयनिक सॉलिड के बीच में जो कि चार्ज रहता है, जो आयंस रहेंगे Na प्लस Cl माइनस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, MP एंड BP इज हायर ज्यादा होंगे। इससे मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा आयनिक के। और जहां तक है कंडक्टिविटी की बात है, तो आयनिक सॉलिड में आयंस तो हैं बट ये स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये फ्री नहीं होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट और कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। तो ये तुम्हारा हो गया, इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड, और मोल्टेन स्टेट में क्या होता है ये तुम्हारा इंसुलेटर हो गया तुम्हारा सॉलिड स्टेट में। इसमें आयंस फ्री नहीं होने का इंसुलेटर होगा, लेकिन जब मेल्ट कर जाएंगे तो आयन फ्री हो जाते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेटिस उसका टूट जाता है और ये क्या कर सकते हैं, फ्री हो जाते हैं आयन। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो आयनिक सॉलिड है ये तुमको सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब मोल्टेन स्टेट में क्या आते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा सॉलिड को तुमने अभी जब जो दो पार्ट तुमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के जाहिर है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो थे, उसमें भी सबसे लो नॉन पोलर के, उसके बाद पोलर के, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप से ज्यादा, और आयनिक के ज्यादा होते हैं। क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है, इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्शन का, कूलम्ब फोर्स, जो तुम्हें क्या होगा, इसको अट्रैक्ट एक दूसरे एक आयन को दूसरे आयन से क्लोज किए हुए रहते हैं।
जिसमें कि आयन जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। इसके बाद तीसरा नंबर तुम्हारा है, ये दोनों तुम नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो दूसरा जो तीसरा नंबर तुम्हारा है, जिसमें तीसरा और चौथा को इसके पार्ट लिख देते हैं, इसको नोट कर सकते हो तुम इसको। तीसरा और चौथा तुम्हारा नंबर आता है, तो तीसरा नंबर तुम्हारा हो गया कौन सा सॉलिड है? तीसरा नंबर सॉलिड में तुम पढ़ सकते हो मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ो। तीसरा कौन सा हो गया? मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में जाहिर है कि किससे बने होंगे? ये तुमको मेटल आयन से बने होंगे। इसमें क्या होंगे? मेटेलिक सॉलिड के नाम से था मेटल आयंस। तो इसमें किस तरह के बॉन्ड होते हैं? ये मेटल आयन से बने होंगे, मेटल आयंस। और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मेटल आयंस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कंडक्टर होगा। ये क्या होगा? गुड कंडक्टर। तो ये कंडक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसमें। जैसे इसके जो कि मेटलिक बॉन्ड से बने होते हैं, तो मेटलिक बॉन्ड कैसा होता है? देखो मेटलिक बॉन्ड होता है, इसके बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? मेटलिक बॉन्ड। जैसे कि एक मेटल सोडियम है, तो देखो ये किस तरह से सोडियम को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, तो ये फिर दूसरा सोडियम आयन है, आयन बन गया। तो सारे इस ढंग से क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव होगा और Na प्लस। तो ये क्या होगा? Na प्लस इसको खींचे हुए है, इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहेगा। तो ये जो जब इलेक्ट्रॉन को खींचे हुआ, तो ये इधर अट्रैक्ट किया होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को पूरा। तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन गया, तो ये सब तरफ से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर तरफ से। तो ये एक प्रकार से डायरेक्टली दोनों आयंस जो Na++ हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण दोनों आपस में जुड़ गए। फिर से इस बात को समझो, Na में एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+ बन गया। ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा तुम्हें? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको आयंस को अट्रैक्ट किया हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को ये दूसरा आयन किया हुआ है। इनडायरेक्टली इन दोनों में एक बॉन्ड बन गया। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। और जाहिर है मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ही इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होते हैं, उसके मेटलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उतने ही हार्ड होते जाएंगे, हार्डनेस उसकी बढ़ती जाएगी। और मेटल बॉन्ड से में क्लियर ये भी है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये गुड कंडक्टर भी होंगे। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, मेटलिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर, फ्री इलेक्ट्रॉन मोर, तो मोर हार्डनेस इज मोर, तो ज्यादा हार्ड होगा क्योंकि उसका जो बॉन्डिंग है ज्यादा मजबूत होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होगा और उसकी हार्डनेस बढ़ते जाएगी। और जाहिर है कि गुड कंडक्टर तो ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हैं, तो सॉलिड स्टेट में भी ये क्या है? गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल का जैसे प्रॉपर्टी पढ़ते भी आए हो, मेटल का बहुत सा प्रॉपर्टी तुम्हारा जो पढ़ा हुआ ही है तुम्हारा, ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो ये मेटलिक सॉलिड हो रही है। मेटलिक सॉलिड के एग्जांपल्स में कॉपर, जिंक हो गया तुम्हारा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब सारे मेटलिक सॉलिड के एग्जांपल हैं। इसका तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात करें, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हायर देन Mp एंड Bp, क्या होगा तुम्हारा? Mp एंड Bp हायर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड, higher than molecular solid and lower than ionic solid. आयनिक सॉलिड से क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनिक सॉलिड से कम होगा और मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा? इसका होगा तुम्हारा क्या दिखा? आयनिक सॉलिड का। चौथा तुम्हारा है जो टाइप कोवेलेंट के नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट और नेटवर्क जैसे आते हैं जो कि लंबा चेन बनाते हैं, जैसे कि तुम्हारा डायमंड है, ऐसे डायमंड वगैरह क्या बनाएंगे? इसके जो एग्जांपल्स होते हैं तुम्हें, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें कार्बन के बहुत लंबी श्रृंखला होती है, इसमें सिलिकॉन और कार्बन की होती है, ग्रेफाइट, ये सब क्या होता है तुमको? इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये लंबी चेन बनाते हैं। इसका इट इज वेरी हार्ड, ये क्या, इसकी हार्डनेस क्या होती है? वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हार्ड, एक्सट्रीम हार्डनेस होगा। हार्डनेस का जहां तक बात रहा कि जितना इलेक्ट्रॉन जैसे जितना बॉन्ड मजबूत होगा, आयनिक इससे जस्ट हार्ड बॉन्ड होगा, आयनिक वजह से कम होगा, आयनिक से भी कम होगा, मेट्रिक से भी मॉलिक्यूलर। तो इस प्रकार से क्या होगा? तो इट इज वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जब बॉन्ड मजबूत होंगे थे, Mp मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई।
ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये पूरा चेन में बना हुआ रहता है। ये जनरली क्या होते हैं, जनरली इंसुलेटर बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ग्रेफाइट एक्सेप्शनल है, ग्रेफाइट क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट कंडक्टर क्या, बाकी लोग क्या होते हैं इसमें, जो कि इस ग्रुप में इंसुलेटर ही होते हैं। और इसका जो जाहिर है कि तुम्हारा क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई है। और तुम्हारा इसकी जो इसका जो प्रॉपर्टी है तुम्हारा, कि ये तुम्हारा लंबी श्रृंखला तक है, लंबी चेन को बनाता है, इसमें पाया जाता है, इसलिए कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड इसको कहते हैं। तो 4 टाइप के तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, जिसके बारे में पढ़ा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो कि मॉलिक्यूल से बनते हैं, जैसे H2O, NH3, I2, Cl2, CCl4, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारे आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 तरह के बॉन्ड है, नॉन पोलर कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे, उससे ज्यादा पोलर के, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हो गए उसके सबसे अधिक। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन कौन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड पाया जाता है। तो एक तुम्हारा हो गया, ये इंसुलेटर होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रिकल। दूसरा था तुम्हारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होगा, ये आयन से बनते हैं, आयन जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से कैसे का निर्माण हो जाता है आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड जो होंगे तुम्हारा क्या होंगे, आयनिक सॉलिड एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ये कूलम्स अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहलाएगा। तीसरा है तुम्हें इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा ऑफ कोर्स आयनिक सॉलिड का। और ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, जिस कारण क्या होंगे, आयंस फ्री होंगे तभी तो वो लेटिस में पूरे सब जगह इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से पूरा बंधे रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स में रहते हैं। तो फ्री नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, वो इंसुलेटर होंगे। लेकिन जब उसको मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है, उसके लेटिस को ब्रेक किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को, तो क्या बन जाएंगे, वो आयंस फ्री हो जाते हैं और इस प्रकार वो कंडक्ट करने लगेंगे। तो ये मेटेलिक सॉलिड क्या होगा, तीसरा मेटेलिक सॉलिड क्या होगा, तुम्हारा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का होता है। जैसे कि यहाँ मेटेलिक बॉन्ड दिखाया गया है बोर्ड में, सोडियम का सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन जैसे Na+, कैसे बॉन्ड बना, तो उसके बीच में Na+ को बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचे हुए, ये भी खींचे हुए, दोनों एक दूसरे में डायरेक्ट बॉन्ड बन गया। तो ये मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने वो हार्ड होते जाएंगे मेटल। तो मेटेलिक बॉन्ड का हार्ड, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा कमजोर, तो आयनिक से कमजोर ये बॉन्ड होता है, तो इसकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है आयनिक से कम होगी, बट मॉलिक्यूलर से ज्यादा होगी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो जाहिर है क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होंगे ही। जितने मेटल हैं इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम कोवेलेंट नेटवर्क, जैसे ये लंबी नेटवर्क चेन बनाते हैं, इसलिए इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी काफी एक्सट्रीमली हाई होते हैं। ये गुड कंडक्टर नहीं होकर के, गुड कंडक्टर सिर्फ ग्रेफाइट होता है, बाकी सारे इंसुलेटर ही होते हैं इसमें, और ये तुम्हारा एक लंबी चेन को निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से तुमने इसका जो है एक पढ़ लिया होगा। और जाहिर है कि इन सबों के जो कि नोट्स है, तुम्हें जो चाहोगे तो राइफल ऐप से भी ले सकते हो, उसमें उपलब्ध मिल जाएगा। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी टेबल के रूप में इसको दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से भी तुम इसको पढ़ सकते हो, और उसमें जाकर के तुम क्या कर सकते हो, इसको क्वेश्चन वगैरह को वहां पर दिया हुआ है तुमको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ, उसको एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको बना सकते हो। और इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इस जो चार्ट तुम्हारा था, चार्ट टाइप तुमने नोट कर लिया, उसको विचार में। तो ये तुमको जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बदलता है, और उसके बाद क्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड के बारे में बताया गया था। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एमरफस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से टाइप हैं। तो कौन कौन से टाइप में हो गए, एमरफस चारों याद हो गया होगा मैंने, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो इस प्रकार से चारों क्या हो गए, तुम्हें याद हो गए होंगे। और मेटेलिक उसके एग्जांपल्स भी कुछ याद मैंने बताया, तो तुम क्लासिफाई करने भी तुमको चारों में क्लासिफाई करने दे सकता है, किसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, एक्सट्रीमली हाई किसके मैंने कहा, कोवेलेंट या नेटवर्क के। तो इन सब बातों को फिर से मतलब रिमाइंड मैंने कर भी दिया, और आई होप कि तुम लोग को ये याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैटिस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, जो मेटल हैं कि आयंस हैं तो किस प्रकार से अरेंज हैं, या NaCl का जो क्रिस्टल है Na+ कहाँ होते हैं, किस जगह पर, Cl-, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सारी जो व्यवस्थाएं होती है सॉलिड में बिल्कुल रेगुलर होती है, और बार बार वही जो अरेंजमेंट है वही रिपीट करते रहता है।
तो ये जो अरेंजमेंट है जो कि तुम्हें एकदम बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होते हैं आयंस के जो बने हुए हैं, जो जिससे कि सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उसको कैसे स्टडी करेंगे, उसकी बनावट कैसे होती है, तो इसके बारे में सब कुछ सॉलिड जो है तुमको 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल से ही बने होते हैं, तो वो सबों के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कुछ आइडिया भी, इमेजिनेशन का भी जरूरत पड़ेगा तुम्हें कि किस प्रकार इमेजिन करें। जैसे आपका रूम है, रूम में आप जैसे समझते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन हो गया, जिसमें एक को एक्स माने, एक दूसरे को वाई, तो तीसरे को जेड मानेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको इमेजिन करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्रिस्टल लैटिस का होगा, जो कि तुम और इसका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो तुम बना लो, और अगर तुमको जो भी किसी को कोई जो बुक से अपना रीड कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स में ही सब सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वही सब तुम्हें सॉल्व करने हैं, और सारा कंसेप्ट को पढ़िए। और जहां भी दिक्कत हो तो राइट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सोर्स डाउनलोड करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो, तो डाउट हो तो संपर्क करें।